कि एक पूरे हिंदुस्तान में जो है हम लोग जितने बड़े बड़े शायर हैं उनसे मिलते हैं। खासकर वसीम साहब एक बात हमेशा एक जुमला कहते हैं कि परवेज मियां बहुत सारे नेता हमने देखे अपने 50 साल के करियर में, बहुत सारे स्टेज पे हम गए हैं, लेकिन जो गोप साहब के अंदर है वो एकदम अलग बात है। मतलब वो पूरे मुशायरे में रहते हैं, कोई भी शायर और कवि सबको तवज्जो के साथ सुनते हैं। तो हम भी एक बात कह रहे थे उनसे कि देखिए ऐसा है कि जो शायर और कवि होता है वो समाज को आईना दिखाता है, वो एक आईना होता है और आईने के सामने वही बैठ सकता है जिसका दामन दागदार ना हो, जिसका हम सुनने के धन्यवाद परवेज भाई। आज इस पोस्टर का भी इजरा हुआ। निश्चित रूप से साजी विरासत का जो मुशायरा है, मैं कई जगहों पे गया हूं पूरे प्रदेश में। इतना अनुशासित, इतना खूबसूरत, इतना शानदार मजमा कहीं देखने को मिलता है। मैं मदनी भाई धन्यवाद दूंगा, जब इन लोगों ने शुरू किया परवेज भाई लोगों के कार्यक्रम को, तो पहली बार यह कार्यक्रम अपनी उन बुलंदियों में था जहां आदमी वर्षों बाद नहीं पहुंचता है। सुशील भाई, डॉक्टर साहब दोनों लोग इसलिए धन्यवाद कि आप लोग पूरी तरह से हैं, अपना जी हैं, और जो नाम तय करते हैं किसके नाम छोड़ना है, अभी मदनी भाई पूरी बात बताई। अटल जी देश और दुनिया में वो नेता थे जो पार्टी के लाइन को बहुत ऊपर माने जाते थे, वहां से आपने शुरुआत की। गयास भाई सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जहां उर्दू हिंदी की बात हो उसमें बारीकी सबसे आगे देखते थे। हमने कई मौकों पर उनसे कहा कि आप इस उम्र में इतना समय देते हैं, ये हम नौजवानों को सीखना चाहिए। ऐसी बड़ी शख्सियत हम लोग तो चचा थे, परिवार के थे, उनके नाम से इस बार आपका राज, उसके आपको बहुत ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। दिन पे दिन ये मुशायरा उन बुलंदियों को छू रहा है जहां 50 साल लोगों को लग जाते हैं। इस जिले के सबसे बड़े आदमी हैं, लेकिन पीछे खड़े हो जाते हैं, छोड़ के अपनी सीट छोड़ देते हैं, कोई मेहमान आता है। सुशील भैया एक दिन आलाप सडन ये मेरे दफ्तर में बैठे कुछ बता रहे थे, तो कहने लगे यार मुशायरा है दुबई में, चलेंगे? तो मैं बहुत देर नहीं डिसीजन में लगा था। इन्होंने जिस प्रेम से कहा था कि चलिए कब है, कहने बस 5-6 दिन बाद है, तो चलते हैं। और वहीं से मेरा झुकाव भी हो गया। और लेकिन मुशायरे में झुकाव जो कहिए कि इस साझी विरासत में जो मेरा झुकाव हुआ वो इसलिए हुआ कि ये हम लोग जो देखते हैं इस सभी धर्मों का, इसमें धर्म का वो नहीं है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सबसे अच्छा मुझे इसमें यही लगता है कि हर चीज, जैसे मैं दुबई गया पहली बार, तो मैं बताता हूँ आपको, तो दुबई में जो चीज मैं देख रहा था, एक तो पहली बात दुबई, दूसरी बात क्या था, हिंदी दिवस। इस उपलक्ष्य में वहां पे मुशायरा, जो मुशायरे का थीम था हिंदी दिवस, तो हम हिंदुस्तानी वाली बात थी वहां पे। तो इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मैं पहुंचा हूं तो वो फीलिंग जो मेरे मन में आई कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो मर्जी कोई कर ले, तो बाहर तो हम हिंदुस्तानी हैं। मन मेरा उस दिन से साझी विरासत की तरफ बढ़ता चला गया। और आज वैसे भी हम लोग जहाँ रहते हैं, अब क्या कहें कि एक तरफ तो मस्जिद, एक तरफ मंदिर और पीछे गुरुद्वारा, तो हम लोग का प्रेम तो बचपन से, हम तो यहीं पैदा हुए बड़े हुए, तो हमारा तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ उस तरह का स्नेह है। डॉक्टर साहब हैं, इनके पास आप रोज का रूटीन है कि अगर आप जाइए इनके पास तो कम से कम इनसे मिलने के लिए इंसान को 2 घंटे लगते हैं। इतने हम बिजी रहते हैं, इतने नंबर रहते हैं, लेकिन जब भी हम कहते हैं सब कुछ छोड़ के डॉक्टर साहब आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाराबंकी में 2 चीजें हैं, अगर आप कलेक्ट्रेट गए हैं तो बरगद का पेड़ साझी विरासत में वही हैसियत मदनी भाई की है। इजरा हुआ है पोस्टर का, उसके सब हमारे सुशील भाई, डॉक्टर साहब और हम सब के सरपरस्त आदरणीय अरविंद कुमार सिंह साहब। परवेज साहब ने ये कहा कि मैं वट वृक्ष हूँ, ये इनका शुक्रिया है, और वट वृक्ष में आप ही की वजह से हूँ। दूसरी बात ये कि जो तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ
मिशंस के लिए बनती है। एक मिशन साझी विरासत का है कि हमको समाज में एक इंटीग्रेशन पैदा करना है, हार्मनी पैदा करना है, और उसके अलग अलग तरीके, जैसा कि भी फराज ने कहा था कि मुशायरा हो या अदबी तकरीबात हो, ये भी इंटीग्रेशन को फैलाने का एक तरीका है और बहुत ही प्रभावी तरीका है। बहुत कम ऐसी तंजीमें हैं जो पैदा होती हैं और जिंदा रह पाती हैं, लेकिन सारी विरासत की पूरी टीम इसके लिए बहुत मुबारकबाद के लिए मुस्तहक है कि अरविंद कुमार सिंह गोप साहब की क़यादत में और परवेज की मेहनत से ये खड़ा भी है और मजबूत भी हो रहा है। तो इसमें आप तमाम लोगों की, जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे सरपरस्त मौजूद हैं, ये लोग मौजूद हैं, उनकी वजह से ये खड़ा है। और परवेज की इसलिए भी तारीफ की जानी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सारे फैसले हम सब बैठ कर करें, कुछ फैसले ऐसे भी किए जाते हैं कि हमारा कायद करे फैसला और उसमें हम हाँ कर दें। तो गयासुद्दीन किदवाई साहब के मेमोरी में जो ये मुशायरा हो रहा है, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ परवेज का है। हम सब लोगों ने सिर्फ उसकी तारीफ की। और एक खास बात ये है कि अब तक जितने भी मुशायरे इन्होंने किए, चाहे वो अजीज बाराबंकी जैसा नाम रहा हो, कुमार साहब जैसा रहा हो, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे हों, सागर आजमी साहब रहे हों, शमसी मीनाई साहब रहे हों, अशोक भाई रहे हों, या शिव सिंह सरोज रहे हों, आप खुद महसूस कीजिए, सारे लोग महसूस करें कि कितना उम्दा इंतखाब है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसी बड़ी शख्सियत है, तो अशोक भाई की तरफ आप जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि उसका लिटरेरी होना जरूरी है, लेकिन इस पूरी सारी विरासत को उन्होंने मजबूत करने में कितनी मेहनत की थी, ये हमारा दुख भी था, हमारा साथी भी था, इसलिए उनके मेमोरी में हुआ था। और ये भी जो इंतखाब इन्होंने किया है, इसके लिए परवेज साहब मुस्तहक है कि उनको मुबारकबाद पेश की जाए और सब अपनी सर्विसेज उनको कामयाब बनाने में करेंगे। शुक्रिया। हमसे ज़्यादा हमारी बड़ी बहन एक्साइटेड हैं, और बहरहाल ये बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मंत्री जी के बारे में आपने भी बताया कि मंत्री जी जो हैं वो 360 डिग्री है बाराबंकी के लिए। सियासत में तो खैर पूरे देश के नेता हैं, इल्मी अदबी और दोस्ती निभाते हैं, और जो इनके साथ जुड़ता है और उसको हमेशा अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह रखते हैं। तो बहरहाल साझी विरासत की टीम को भी आपने बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन दिया है, और परवेज भाई आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो खाली ये मैं हमेशा ये मानता हूँ, और खाली कहने के लिए नहीं, मैं परवेज भाई ये दिल से मानता हूँ कि मुशायरा जो है खाली एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन आज की तारीख में जब मीडिया भी बेलगाम हो रहा है तो शायर खड़ा हो रहा है। तो आप लोगों को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और मंत्री जी से तो मैं ये कहूंगा कि जब इंशाल्लाह ये पावर में आएंगे तो किसी न किसी तरह से एक फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए, और वो शायर होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी वो एक बात कहते रहते हैं कि जो है कोई भी चमन, उसमें बहुत सारे फूल हैं, लेकिन जब तक गुलाब ना हो तब तक वो चमन पूरा नहीं होता। हम लोगों की साझी विरासत में भी एक गुलाब है जिनको कहते हैं। अपर्णा जी हमारी पहले अध्यक्ष भी थी। जब यहाँ कुमार विश्वास जी का मुशायरा था, कवि सम्मेलन और मुशायरा था, तो मुझे किसी तरह तो कांटेक्ट मिलके मैं जुड़ी डॉक्टर साहब से, फिर परवेज भाई, सफाक भाई से, और धीरे धीरे मैं इस परिवार का हिस्सा बन गई और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। फिर अरविंद भैया से मिली, मेरी पहले कभी आपसे मुलाकात नहीं थी, और मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक गार्जियन जैसा लगता है, और कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं इतने सारे यहाँ पर पुरुष हैं और मैं एक महिला हूँ, मुझे आज से कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर की कोई ऐसी जेंडर बायनेस नहीं है कि मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, वो आदमी है। तो मतलब मैं बहुत तरीके से कंफर्टेबल रहती हूँ और अपनी बात भी रखती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वो भी रखती है, जो नहीं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये मुशायरा हमारा काफी शानदार होगा। इसलिए आज के मौके पर हम सब आपको ढेर सारी बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे ऊपर से दुआ है कि 2 तारीख को हमारा मुशायरा है, उसकी पूरी दुआ रहे, ये कार्यक्रम सफल और कामयाब हो। जिस तरीके सारे साथी लगे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सफलता की लंबी रेखा 2 का मुशायरा फिर खींचेगा। और क्लास में 2 चीजें रहेंगी। एक तो पोस्टर रिलीज का प्रोग्राम, पहले लोग कह रहे थे कि कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में रखा जाए, लेकिन हमेशा यहाँ इसलिए रखते हैं, यहाँ भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे रखने का एक उसका रीजन बड़ा ही है कि हमेशा हर प्रोग्राम से पहले मिराज भाई हमेशा बहुत मतलब मेरा इंटरेस्ट रहता था, बड़ी मोहब्बत रहती थी, और जब यहाँ मीटिंग होती तो लगता है वो हम लोगों के बीच में रहता। तो
पूरी मेहनत करते हैं। अनिल साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद मंत्री जी के साथ सब लोग अपने अपने साथ फोटो खिंचाएंगे पोस्टर के साथ। लेकिन इंशाल्लाह और कामयाब करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।